तो बेसिकली 5 टाइप के हमारे पास डिसऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट डिसऑर्डर इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, देखो कि भाई आपको एक जनरल फीलिंग में आपको क्या-क्या हो सकता है इसके अंदर। देखो, आपको अगर टेंशन हो रही है, इसमें क्या होता है कि आपको एक लंबे समय से आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आप हो ही जाते हो एंग्शियस। तो कई लोग आपको कह देते हैं, घर वाले कह देते हैं कि अरे तुम टेंशन नहीं लेती है। लेकिन इट इज लाइक कि आपको वो एक्चुअली वो प्रॉब्लम है, आपको वो एंजाइटी का डिसऑर्डर है, ठीक है। अब उसमें क्या-क्या हो सकता है मैं आपको बता सकती हूँ। आपको पता ही नहीं कि आपको किस बात की टेंशन हो रही है, या आपको पता ही नहीं कि किस टाइप की फीलिंग है, आप समझा नहीं सकते वो किसी। इट इज वेग, व्हिच इज नॉट क्लियर, ओके, बट अनएक्सप्लेन्ड है, बट देयर आर इंटेंस फियर, बट देयर इज एन इंटेंस फियर। तो किसी ना किसी बात की आपको डर है कि हाय ऐसा नहीं हो जाए, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कोई आपका भाई है या कोई फादर है या मम्मी है, कहीं पे भी है, ठीक है, ठीक है जी, मुझे पता है, मैं समझ गया। ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर में कोई दूर गया है ना, और मान लीजिए वो यहाँ से अमेरिका गए हैं या कहीं भी गए हैं, तो जब तक वो सही सलामत पहुंच नहीं जाते तब तक क्या रहता है, एक नेचर रहता है एंग्शियस होने का, कि भाई सही पहुंच गए। किसी किसी का नेचर होता है ऐसा, वो बीच में आपको 4-5 बार कॉल भी कर लेंगे कि भैया क्या हो गया, है ना। और कई बार ऐसे मेरे साथ कई बार होता था, जैसे मैं पढ़ाने जाती थी तो समटाइम्स आई यूज्ड टू कम बैक बाय 11, और ऐसा होता था कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाता था और मैं मम्मी को कॉल नहीं कर पाती थी कि हाँ मैं अपने सेंटर से जिसको पढ़ाना है उसके घर पहुंच गई। तो मम्मी बहुत एंग्शियस हो जाती थी, क्योंकि देयर इज ऑलवेज एन अनसेड फियर कि कहीं कुछ हो ना जाए, ठीक है। तो वो सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात को लेके होता है। अब जैसे मान लो छोटे बच्चों में क्या होता है, जैसे तुम 12वीं में, ठीक है, तुम में किस टाइप का फियर होगा कि पता नहीं मेरे को कॉलेज अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते सिर्फ सुनता रहे। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द नेटवर्क, तेरे पास वाइफ है तो तेरे पास यार इतना बढ़िया था उज्जवल। मैं कुछ क्या सुन रहा हूँ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा, ये किसी का कितना मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सुन पा रहे हो मेरी बात? हाँ मैम, क्लियर मैम, क्लियर, चलो गुड। सो ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, अपनी वीडियो ऑन कर ले उज्जवल, वीडियो ऑन फोन है मैम, हाथ में पकड़ के करूंगा मैम। हाँ तो कोई बात नहीं, सुनना ही तो है, सामने रख ले। मैम कोवैक्सीन लगवा रखी है, हाथों का बुरा हाल हो। कोई बात नहीं, मेरे को देखने तो दे। बस बस बहुत बढ़िया, अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं किसी को पढ़ा रही हूँ। चलो, तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई देयर इज अ जनरलाइज्ड फियर किसी ना किसी बात का। जैसे हर लेवल का बच्चे का फियर अलग होता है। मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप 12th में, ठीक है, तो 12th में आपको ये बात की टेंशन रहेगी या ये इस बात की एंग्जाइटी रहेगी कि भाई मुझे कॉलेज अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप कॉलेज में 2nd 3rd ईयर में आ जाते हैं। अब ये एंग्जाइटी किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा होती है, ठीक है। अब जिसको ज्यादा हो जाती है तो वो बेसिकली एबनॉर्मली बिहेव करने लग जाता है। जैसे आप देखोगे कोई बंदा हर वक्त ही टेंशन में है, हंसना ही भूल गया, है ना। बहुत लोग होते हैं ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज में। तो ये एक जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, इट इज अ डिसऑर्डर। और ये आपको 90% लोगों में देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी बात पे एंग्शियस हो ही जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसमें क्या है, एक अनएक्सप्लेन्ड फियर है जो वेग है, जिसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इंटरनली आई नो कि भाई मैं इस बात से डर रही हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब जैसे पता होता है मैम इसका? हमें पता होता है, बिल्कुल पता होता है। जैसे मान लो अगर आप कॉलेज की 3rd ईयर 4th ईयर में हो और आपके कॉलेज में कंपनीज आने वाली हैं, तो आपको इस बात की भी टेंशन होगी कि यार पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं मैं इंटरव्यू क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत लोग, तुम देखो, एंग्जाइटी होना या टेंशन होना अच्छी बात है, लेकिन इतनी होना कि वो तुम पे ही हावी हो जाए, वो गलत है। तो अगर वो तुम पे ही हावी हो रही है तो दैट इज अ डिसऑर्डर, समझ रहे हो? तो ये आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको देखना है कि कोई बंदा एक्चुअली एबनॉर्मल है, तो देखो मैं बताती हूँ। मान लो मेरे को टेंशन है, मेरे मुंह पे दिखेगा, लेकिन किसी किसी का टेंशन अगर है तो उसके हाथ पैर कांपेंगे, पसीने आ रहे हैं, समझ रहे हो, और रात को उठ रहा है, टेंशन में उठ रहा है। तो ये क्या है, ये मोटर मोशंस हैं। आपकी बॉडी में मोटर टेंशन दिखती है कि आपके हाथ कांपने लग गए, हाथ अकड़ गए, ये टेंशन है। बट ये एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है। तो आपके इसमें एक वर्ड लिखा है, मार्क्ड बाय मोटर टेंशन विच लीड्स टू रेस्टलेसनेस। मोटर टेंशन का मतलब होता है कि आपके पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं
आप फील नहीं करोगे लेकिन आपकी हार्ट की धड़कन बढ़ जाएगी, है ना? आपके हाथ कांपने लगेंगे, आपकी बॉडी में एक टिंगलिंग शुरू हो जाएगी। तो वो जो चीजें हैं ना सारी, वो मोटर मोशंस हैं। तो दिस इज एंजाइटी डिसऑर्डर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन ये कैसा है, जनरल है, ठीक है? ये हर बंदे को कभी ना कभी होता ही है। किसी किसी को थोड़ा ज्यादा होता है, किसी किसी को कम होता है, बट ये हो जाता है। ये तुमने भी देखा होगा। मान लो तुमने कुछ झूठ बोल दिया, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि यार इसने तो मुझे पकड़ लिया, तो वो बंदा बोलेगा नहीं, पर उसके अंदर वो एंग्जाइटी हो जाएगी। कभी हुआ हो तुम्हारे साथ बचपन में, ठीक है, तो तुमको टेंशन हो जाएगी कि भाई मैंने तो पेपर छुपाए थे और मेरे पेपर पकड़े गए। समझ रहे हो? मेरे साथ तो बहुत होता था। तो ये realize it very clearly कि भाई हमने पेपर घर पे नहीं दिखाए, मैम ने नंबर भेज दिए और मेरे पेपर पकड़े गए, मम्मी ने बैग में से निकाल दिए। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो दैट इज Yes, ma'am. जनरलाइज एंजाइटी टेंशन। ठीक है, अब एक होता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है। 5 टाइप की एंजाइटी डिसऑर्डर है बेटा। ये लर्निंग का निमोनिक मैं आपको दे दूंगी, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो। एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक क्या होता है? मान लो मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, तो पैनिक डिसऑर्डर जो है थोड़ा नेक्स्ट लेवल की एंजाइटी लेवल है, ठीक है। जनरलाइज्ड एंजाइटी में क्या था, सिंपल एंजाइटी कि कभी हो गई कभी नहीं हो गई, और किसी किसी को आप मान लीजिए कि आदत ही होती है टेंशन लेने की, तो वो टेंशन ले लेता है, ठीक है। उसमें ज्यादातर कुछ नहीं होगा, हाथ पैर फड़फड़ा लेंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है, बॉडी में कोई टिंगलिंग हो जाएगी, पसीने वसीने आ जाएंगे, दिस इज ऑल दैट हैपेंस, बट दैट इज ओके, वो हो जाता है। हर लेवल पे अलग अलग टेंशन है। अर्जुन को भी कोई टेंशन होगी किसी बात की, ठीक है, मानसी को अपने लेवल पे होगी, पापा को अपने लेवल की होगी, मम्मी को अपने लेवल की होगी, समझ रहे हो? मम्मी को ऐसी बात की होगी कि बच्चा घर से बाहर चला गया, सही सलामत आ जाए, उसी टेंशन में ही उनकी जिंदगी है। सेकंड हमारे पास पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का एंजाइटी है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई कोई लोगों को आपने देखा होगा, मान लो आपने बोला कि भाई रिजल्ट आने वाला है, ये तुम्हारे लेवल पे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो रिजल्ट आने वाला है कम, तो वो बंदा एकदम देखो यार रिजल्ट आने वाला है, अब उसको पता है अंदर ही अंदर अभी आने वाला है उज्जवल रिजल्ट, उसको पता ही अंदर अंदर कि भाई 15 तारीख तक आ रहा है, 15-16 तक आ रहा है, सेकंड वीक के बाद आएगा। सेकंड वीक के बाद नहीं आ रहा है, सेकंड वीक के बाद नहीं, सेकंड वीक तक 15 तक आ ही जाएगा, हूँ प्रेटी श्योर। मैम ठीक है, पक्का आएगा वैसे? हाँ, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आप लोगों को। ओके मैम। ठीक है, अब पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर सेकंड ये होते हैं हमारे पास, बोलो भाई, पैनिक डिसऑर्डर हमारे पास कैसे होता है? सेकंड लेवल में क्या है कि भाई मान लो आपको कुछ पता चल गया कि भाई रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो एक बच्चे को टेंशन होगी, वो जनरलाइज एंजाइटी। लेकिन कोई बच्चा तो भाई उसको क्या है, उसको अटैक पड़ेंगे, पैनिक अटैक पड़ेगा। पैनिक अटैक में आप, हाँ अटैक पड़ेगा, ठीक है, अटैक पड़ेगा। पैनिक अटैक में क्या होता है, वो बंदा, उसके हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, अननेसेसरी का, कांपेगा वो, ठीक है, उसको स्वेटिंग होएगी, रोएगा, अजीब तरह से बिहेव करेगा। तो ये जो है एकदम, ठीक है, इनफैक्ट उसको उल्टी आने का मन करेगा, ठीक है, वो कुछ बोल नहीं पाएगा, बेहोश हो जाएगा, ये सब हो जाता है पैनिक अटैक। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू? यस तो मैम। पैनिक अटैक जो है वो सेकेंड लेवल का एंजाइटी डिसऑर्डर है, समझ रहे हो तुम? यस मैम। तो नॉर्मल एंजाइटी ठीक है, उसमें मोटर टेंशन है, मोटर मतलब हाथ पैर कांप गए, पसीने वसीने आ गए, दिल की धड़कन तेज हो गई, दिस इज द मेन थिंग। लेकिन पैनिक डिसऑर्डर में आपको नोजिया हो जाएगा, नोजिया मतलब उल्टी की फीलिंग हो जाएगी टेंशन के मारे। ओके मैम। आपके मुंह से वर्ड्स नहीं निकलेंगे, आप चुप हो गए तो चुप ही हो गए, और बोलते रहे तो बोलते रहे, और अजीब सी सिचुएशन। तीसरा, बेहोश हो सकते हो, बहुत कांप सकते हो, बॉडी में दर्द हो सकता है। और ये कब होता है, जब आपका कोई एक चीज के ऊपर लेके एंजाइटी इतनी पहुंच जाए कि एक सडन सर्ज आ जाए। सडन सर्ज का मतलब है एक बढ़ाव, तुरंत बढ़ावा, ठीक बात है। तो ये हो गया Yes, पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है इसमें ओसीडी। समझ में आया? पहला जनरलाइज, दूसरा हमारा क्या था, पैनिक डिसऑर्डर, गॉट इट? ठीक है जी। सेकंड हमारे पास आता Yes, है ma'am. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। तुमने सुना भी होगा। देखो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव
डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या है ध्यान समझिएगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ओसीडी है ना। अब ये एंग्जाइटी नहीं कह सकते इसको, लेकिन इसको बोल सकते हैं कि चिढ़ मचना। हिंदी में ओसीडी को बोलते हैं चिढ़ मचना। जैसे आपको देखो, हर बंदे को अलग अलग टाइप का ओसीडी हो सकता है। मान लीजिए मेरे को ओसीडी है सफाई का, साफ सफाई का। ये ज्यादातर टर्म्स आपने सुनी होंगी, ओसीडी साफ सफाई से रिलेटेड। और साफ सफाई भी नॉर्मल साफ सफाई नहीं। तुम समझो, मान लो मैंने ये जैकेट या कुछ मैंने शॉल पहन रखा है, अब मुझे लगेगा कि मैं ही सबसे ज्यादा साफ सुथरी हूँ। अगर किसी ने इसको टच भी कर दिया आके, तो मैं इसको धोऊंगी, सुखाऊंगी। तो उसको ओसीडी कहते हैं। सुनो, हाँ, तो ये पागलपन नहीं हो गया। अब मान लो मेरे घर में मेरी मम्मी मुझसे चिपक ली और मुझे ओसीडी है साफ सफाई का, भाई मैं इसको जाके तुरंत धोऊंगी, तुरंत धोऊंगी। ओसीडी किसी और चीज का भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों का, मैं भी बता रही हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझो बात को। तो मैं इसको जाके तुरंत धोऊंगी और तुरंत सुखा दूंगी और दूसरा यूज कर लूंगी। मान लो किसी ने उसको फिर टच कर दिया, जैसे निखिल है, आप सोचो निखिल को मैं बोलूं भाई टच मत कर, मेरे को चिढ़ मच रही है, वो तो कहकर टच कर दिया। फिर मैं, अगर मान लो मेरे को पागलों वाला है ओसीडी, तो मैं फिर धोऊंगी, वो फिर मजाक में टच कर देगा। तो सोचो कितना इजी है एक ओसीडी वाले बंदे को इरिटेट करना, क्योंकि वो इरिटेट होता है, समझ रहे हो। अगर मान लीजिए एक सर्टेन एंगल पे कुछ लोग को कितना ओसीडी होता है, मैं आपको बताती हूँ, अजीब टाइप का। यू विल नॉट रियलाइज, उन लोगों को ज्योमेट्रिक ओसीडी होता है। ज्योमेट्रिक ओसीडी मतलब उनके घर में हर चीज बैलेंस, हर चीज ज्योमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। रोटी भी गोल बननी चाहिए, अगर तुम उनको सब्जी भी परोस रहे हो तो वो भी एक बहुत, ये पागलपन की होती है। अगर मान लीजिए आपकी डाइनिंग टेबल है और अगर आपकी डाइनिंग टेबल पे कोई चीज का एंगल बिगड़ गया, मान लो मेरे पास फ्रूट ट्रे रखी है डाइनिंग टेबल पे और वो फ्रूट ट्रे एक सर्टेन एंगल पे नहीं रखी, तो उनको उस चीज से चिढ़ मचेगी, वो उसको ठीक कर देंगे। मान लो वो फिर बिगड़ गई, वो फिर उसको ठीक करेंगे, उनका दिमाग वहीं पड़ा रहेगा। ये ओसीडी होता है। तो ओसीडी में क्या है, आई वुड से एंजाइटी किस बात की है, कि मान लो वो घर में तो बंदा हर वक्त रहता नहीं है, अब क्योंकि वो अपने घर में हर चीज को बिल्कुल टिप टॉप रखता है, वो किसी दूसरे के घर में जाएगा और उसको सफाई का साफ सफाई का ओसीडी है अगर, तो वो क्या करेगा, उसको वहां जाएगा, वो लोगों से बात करने से पहले कहेगा हाय कितनी गंदगी है, वो इरिटेट होता रहेगा। तो एक ही चीज को दोबारा 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 करना इज ओसीडी, क्योंकि आपका दिमाग और कहीं लग ही नहीं पा रहा है, तो दैट इज एन एब्नॉर्मेलिटी। समझो कोई बंदा, मैं बताती हूँ, मेरी एक बहुत दूर की नानी थी, उनकी जो मदर इन लॉ थी, उनको हो गया था, तो भाई साहब वो दिन में कम से कम 50 बार कपड़े धोती थी, और वो सारा दिन कपड़े धोती थी, मजाक नहीं करी, भगवान कसम की बात होती, मतलब मैंने देखा नहीं, बट मैंने सुनती थी मैं ऐसे कैसे हो रहा है उनके साथ। तो ऑब्वियसली, बट वो एजेड थी, तो क्योंकि वो धोती नहीं थी, खुद धो नहीं पाती थी, तो अपने अंडर जितने भी थे बहुएं वगैरह उनसे धुलवाती थी। सब परेशान हो गए थे कि भाई इनकी तो सफाई का ही क्या करें हम लोग, तुम समझ रहे हो। मान लो ऐसा कुछ हो जाए, तो ये बहुत सिचुएशन खराब है। तो ये होता है कि ओसीडी मतलब देखो नाम से समझो, ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव वर्ड का मतलब आया ऑब्सेशन से, कि तुम्हें किसी चीज से ऑब्सेशन है, मतलब तुम उसको बहुत या तो चाहते हो या तुम वही काम करना चाहते हो। कंपल्सिव, कि अंदर से कंपल्शन आ रहा है कि ये तो मुझे करना ही करना है, तो आप पूरे दिन में 100 काम छोड़ के आप वही कपड़े धोते रहो, 100 काम छोड़ के आप अपने घर में रोटी गोली करते रहो, आर.डी. शर्मा की तरह। ओके मैम, समझे। तो ये होता है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वेयर यू आर डूइंग ओनली वन थिंग रिपीटेडली। जो एक नॉर्मल आदमी दिन में एक बार करेगा, वो आप दिन में सारा दिन करोगे, दैट इज ओसीडी। तो हम रिपीटिशन कर देना किसी काम की, बहुत ज्यादा रेपिटेशन करते रहना, अननेसेसरी किसी एक ही चीज का रेपिटेशन करना। और अगर बाहर भी, मतलब ओसीडी वाले लोग इतने होते हैं ना कि दूसरे के घर में भी अगर उनको बीमारी कुछ लग गई ना कि सफाई नहीं है, वो उसको अपने हिसाब से वहां पे भी ऑर्डर करेंगे। तो मतलब अगर किसी तुम्हारा घर साफ नहीं है, तो किसी ओसीडी वाले को दोस्त बना के एक बार अपने घर ले आओ, वो अपने आप ही साफ कर देगा, बिकॉज वो इतना इरिटेट हो जाएगा। एंड वो माने, हाँ सच में उसको तो हाँ, ये हालत है। तो ये होता है, तो पता नहीं इसको क्योर करने के लिए क्या करेंगे मैम? कुछ नहीं कर सकते बेटा, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसका क्या होता है। अंडरस्टैंड, ओसीडी इज नॉट जस्ट फॉर साफ सफाई, ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको। आप मानोगे ओसीडी झूठ बोलने का भी हो सकता है, ठीक है। कोई कोई लोगों को कोई कोई लोगों को आपने देखा होगा, वो किसी बात पे सच नहीं बोलेंगे,
बोलेंगे ही नहीं सच। मतलब तुम उनसे ये पूछोगे ना कि चाय पी, और उसने पी होगी तो वो कहेगा नहीं पी। उसका मन करेगा अंदर से झूठ बोलने का। ये एक ओसीडी, ये बीमारी है, दिस इज अ मेंटल प्रॉब्लम। डू यू अंडरस्टैंड? और एक थर्ड लेवल का एंजाइटी डिसऑर्डर है ये। उसको पता नहीं क्या इस बात का है कि मैंने सच बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हर लेवल का है, ठीक है, समझ लो। किसी किसी को अपने बालों का ही ओसीडी होता है, वो बंदा सारे दिन अपने बाल ही ठीक करता रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसको लगता है कि ये बाल मेरा इधर से उधर ना हो जाए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओसीडी। कहने का मतलब ये है कि ऑब्सेशन आपको किसी भी चीज की हो सकती है। वो ऑब्सेशन आपको अपने खाने से लेके किसी चीज की हो सकती है, समझ रहे हो? और इट इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ इरिटेशन विद रेपिटेशन ऑफ थिंग्स। अंडरस्टैंड दैट? एक्सट्रीम लेवल ऑफ इरिटेशन विद repetition of your habit, one specific habit, that can be anything। ठीक है, किसी बंदे को एक्सरसाइज का ही ओसीडी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो 10-15 घंटा जिम में ही पड़ा रहेगा, ये भी हो सकता है, समझ रहे हो? हाँ, किसी किसी बंदे को तुमने देखा होगा, उनसे हार बर्दाश्त नहीं होती, उनको आदत पड़ जाती है कि मैं ही जीतूं बस। तो वो भी एक ओसीडी है, क्योंकि दे वांट टू विन एट एनी कॉस्ट। और अगर आप देखिएगा वो जीतते नहीं है तो दे वुड हार्म यू, दे वुड आइदर हार्म देमसेल्व्स। उनके रिएक्शंस कैसे निकलते, इरिटेशन वाले, गुस्से वाले, फोड़ा फाड़ी करेंगे। यस मैम। किसी भी चीज का ऑब्सेशन हो सकता है। मतलब आप ये मानोगे, अगर वो उन ऑब्सेशन में बताती हूँ कैसे, उनको जीतने का ऑब्सेशन है। तो रेगुलर एग्जाम में नहीं, रेगुलर रेस में नहीं, वो कहेंगे अगर तू नहाने जाएगा मैं ही जाऊंगा नहाने पहले। दिन में क्या फर्क पड़ गया, कोई एक चला गया दूसरा चला गया, लेकिन उनका मैं ही जाऊंगा। ब्रश करना है भाई, मैं ही पहले ब्रश करूंगा। और वो उसको ऐसी फीलिंग है कि ओह मैंने पहले ब्रश कर लिया। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? छोटी छोटी बातों पे भी अगर वो ऐसे नॉर्मल कैरेक्टर दिखा रहा है, दिस इज ओसीडी विद लॉट ऑफ इरिटेशन, लॉट ऑफ रेपिटेशन ऑफ वन थिंग। तो उस बंदे को ऑब्सेशन है। हाँ जी मैम, मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ, इसकी बैटरी खत्म हो गई। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? राइट? So this is one OCD. The first type of anxiety disorder is generalized anxiety disorder. Second type is panic disorder. Panic disorder में क्या होता है? Panic attack में हम ऐसे बोलते हैं कि उस बंदे को छेड़ो मत जिसको आदत है या जिसको प्रॉब्लम है पैनिक डिसऑर्डर्स की। क्यों? क्योंकि उसको रेकरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, रेकरेंट एंजाइटी अटैक पड़ता है। और उसकी एंजाइटी कैसी होती है? नॉर्मल आदमी की एंजाइटी अगर यहाँ है ना, तो उसकी एकदम यहाँ जाती है, एकदम टेंशन में। ठीक है, तो इसीलिए उसमें इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, रेकरेंट अटैक। रेकरेंट मतलब लगातार बार 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 होने वाले अटैक, जिसमें एंजाइटी लेवल पीक पे होता है। और ओसीडी में क्या होता है? एक ही हैबिट को रिपीटेडली करना विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इरिटेशन, ये इसका मूल मंत्र है। ठीक है, ये क्रक्स है ओसीडी का। पैनिक डिसऑर्डर में आपको डिजीनेस हो जाती है, चोकिंग हो जाता है, नौसिया हो जाता है। ठीक है, अब देखो, एक होता है पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है? देखो देखो मैं आपको बताती हूँ। पास्ट ट्रॉमेटिक, एक मिनट आने दो उज्जवल को, एक मिनट शुरू कर। ओके मैम। मैम वैसे इसमें पोस्ट लिखा हुआ है। हाँ, पोस्ट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, मतलब वही है, मैं बताती अच्छा सेम होता है मैम, पोस्ट या फिर पास्ट करके? हूँ। मीनिंग वही है, मतलब वही है। ओके मैम। दो मिनट में शुरू करिए। उज्जवल, स्टार्टिंग इन 2 minutes जस्ट।